जय हिंद। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। जो भी इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अनुपात से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक्स की बात करने वाले हैं, जिसके आधार पर आप कम से कम 5 अध्याय के प्रश्न बना सकते हैं। तो अनुपात से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय हमें विशेष ध्यान देना है। अनुपात बराबर होगा संख्या। प्रत्येक प्रश्न को अनुपात और संख्या से तुलना हमें कर देना है, और जब इसकी तुलना हम करेंगे तो हमें ज्ञात हो जाता है कुल संख्या। यानी अनुपात और संख्या को जब हम तुलना करते हैं तो हमें क्या ज्ञात हो जाता है? कुल संख्या, टोटल संख्या। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखना है। इस ट्रिक का प्रयोग कम से कम 5 से 6 अध्यायों में हम कर सकते हैं। तो चलिए हम इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हम हल करते हैं। देखिए क्या कर रहा है। पहला प्रश्न हम देखते हैं। कपड़े को 2 संबंधे 3 संबंधे 4 के अनुपात में काटा जाता है। यदि सबसे बड़ा टुकड़ा कितना है? 16 मीटर है, तो काटने से पहले इसकी लंबाई कितनी होगी? यानी स्टार्टिंग में टोटल लंबाई कितनी होगी? यहाँ देख लीजिए, सबसे बड़ा टुकड़ा है, यहाँ दिया हुआ है सबसे बड़ा टुकड़ा। सबसे बड़ा है, इसमें कौन सा अनुपात है? 4। यानी 4 बराबर 16 के बराबर होगा। यानी अनुपात और उसकी संख्या को हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। अब 1 हम निकाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? 1 निकालेंगे तो 16/4। अब देख लीजिए, यहाँ कह रहा है कि कुल लंबाई कितनी होगी, तो कुल लंबाई कितनी है? 4 3 7 8 9। यहाँ टोटल कुल लंबाई ले लीजिए, 4 3 7 8 9, यहाँ 9 से, यानी टोटल लंबाई कितनी होगी? 16/4 गुणे 9। यहाँ देख लीजिए 4 से कटता है, 4 चौको 16, 9 चौको 36। यहाँ देख लीजिए कुल टोटल लंबाई 36 है, यानी कौन सा उत्तर हो गया? डी। यानी आपने देखा कि अनुपात और उसकी संख्या को बराबर कर देते हैं तो कुल लंबाई निकाल सकते हैं। इस ट्रिक का प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, आगे आने वाले सारे प्रश्नों में हम कर सकते हैं। इसका प्रयोग कम से कम 5 से 6 अध्याय में कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे भी क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है। 7400 रुपये को रवि और रुपये में क्रम 3 संबंधे 5 से 12 हाथ में आ गया, तो रवि का हिस्सा कितना होगा? देख लीजिए 7400 रुपये में सभी शामिल है, 3 भी शामिल है, 5 भी शामिल है और 12, तो सभी को हम जोड़ देते हैं। 20 बराबर क्या होगा? 7400 रुपया। देखिए अनुपात और उसके रुपया में क्या होगा? बराबर होगा। तो 1 बराबर हो जाएगा 7400/20। यहाँ 1 0 हम काट देते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 3 6, 2 7 14, यानी बराबर 370। यानी 1 यूनिट की कीमत कितना हो गया? 370, 1 लोगों की कीमत। अब रवि का हिस्सा कितना होगा? यहाँ देख लीजिए रवि का कौन सा भाग है? 3 है, तो 3 का हिस्सा हमें निकालना है। तो 370 गुणे 3 जब हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 कैसे, यानी कितना हो गया? 1110 रुपया। 1110 कौन सा उत्तर हो गया? सी इसका उत्तर हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से अनुपात उसके रुपये में आप जब तुलना करते हैं तो आसानी से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। एक व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात 12 संबंधे 10 है। यानी आय माने आमदनी, खर्च का आय है उसकी 12 रुपये और उसका खर्च कितना है? 10 रुपया है। तो वह प्रति वर्ष 18,000 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? अब देख लीजिए 4 कितना रहा है? वो 2 रुपया बचा रहा है, यानी 2 बराबर कितना हो जाएगा? 18,000 इसके रुपया और अनुपात में, यानी 2 रुपया वो बचा रहा है। 12 रुपये उसकी आमदनी है, 10 रुपया वो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है, तो वो 2 रुपया बचा रहा है अनुपात में, और प्रति वर्ष वो कितने रुपए की बचत कर रहा है? 18,000 रुपये की। अब 1 बराबर हम निकाल लेते हैं। यहाँ देख लीजिए 2 से हम काट देंगे तो 2 9 कितना हो जाएगा? 18, यानी कितना हो गया? 9,000 रुपया का 9,000 रुपया। कौन सा उत्तर सही है आपका? डी वाला उत्तर सही है। इस तरह के आप आसानी से सारे के सारे प्रश्न बना सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन को हम प्रश्नों को देखते हैं। 169 रुपये को 2 संबंधे 5 संबंधे 6 के अनुपात में बांटें। संबंधित अनुपात में
कितने रुपये, सबका आपको निकालना है, 2 का, 5 का, 6 का। तो 169 यानी कितना हो गया, 6, 4, 10, 11, 12, 13 अनुपात किसके बराबर है, 169। अब 1 का हम निकाल देंगे तो 169/13 यानी कितना हो जाएगा आपका 13। और प्रत्येक का हिस्सा हमको चाहिए, 2 का हिस्सा चाहिए, 5 का हिस्सा चाहिए और 13 और 6 का हिस्सा चाहिए। तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 × 13 तो 13 दूना 26, यानी यहाँ 13 दूना 1 का 26 हो गया, दूसरे का कितना हो गया, और 13 पचे 65, ठीक है, और 13 छके 78। देख लीजिए, सीधा सीधी 13 से 2 में, 5 में, 6 से गुणा कर देते, 26, 65 और 78 उत्तर आ जाता है। चलिए अगला कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए 4 संख्या हैं 1, 3, 4, 7 के अनुपात में, जिसका योग 105 है। तो सबसे बड़ी संख्या का पता लगाना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 7 का। तो सबसे पहले एक संख्या के हम निकाल देते हैं। तो अनुपात 105 किसके बराबर है, 7, 3, 10, 4, 14, 1, 15। यहाँ देख लीजिए 15 किसके बराबर है, 105 के। तो 1 यूनिट बराबर हम निकाल देंगे, ठीक है, यानी 15 सते 105। तो सबसे बड़ा की संख्या पता लगाना है, यानी 7। तो 7 × 7, 7 सते कितना हो गया, 49। देख लीजिए कौन सा उत्तर है, 49। सी उत्तर है 49, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि अनुपात और उसकी संख्या को जब बराबर करते हैं तो बाकी का काम, अब बाकी जो भी ज्ञात करना है हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। एक पार्टी में उपस्थित पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 दिया है, यानी पुरुष 4 हैं और महिला कितनी है, 7 है। तो पार्टी में कुल कितने लोग उपस्थित थे। तो यहाँ देख लीजिए कोई अमाउंट तो नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें क्या करना है, टोटल मिला के कुल संख्या हो जाती है 4 + 7 11 हो जाता है टोटल कुल संख्या। अब देखना है कि ऑप्शंस में से, इन चारों ऑप्शन में से कौन 11 से विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या होने की संभावना है। अब देख लीजिए 11 से कौन विभाजित होता है, देख लीजिए 11 6 से विभाजित हो जाता है। तो ये जो संख्या होने की ज़्यादा संभावना है। कुल उपस्थित कितने हो सकते हैं, 66 होते हैं। ऑप्शन क्या हो गया आपका, सी हो गया। तो इसी प्रकार के आगे का प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:6, यानी लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं, 6 हैं। यदि 3531 छात्रों के परीक्षा दिए तो उनमें से कितनी लड़कियां थीं। तो सबसे पहली बात है टोटल कुल संख्या 3531 दिया हुआ है। तो हम 6 पर, यानी कुल संख्या हम ले लेते हैं 11, यानी 11 अनुपाते कितना हुआ, दिया हुआ है 3531। अब एक अनुपात हम निकाल देंगे, 3531 में से हम 11 से भाग दे देते हैं। तो ये आ गया आपका 11 से जब भाग दे देते हैं तो 11 तिया यहाँ 33, फिर से 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, यानी 321 हो जाता है। अब कितनी लड़कियां हैं, तो उनमें से कितनी लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या कितनी है, 6 है। तो 6 गुणे हो जाता है 321। अब इसमें हम गुणा कर देते हैं, 6 के 1 कम 6, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में रहा है 1, 6 तिया 18, 1 19, 1926। देख लीजिए 1926 ये वाला उत्तर होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट के मूल्यों का अनुपात 7:5 है, यानी स्कूटर और टीवी सेट, स्कूटर 7 और टीवी सेट 5। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी के सेट के मूल्य से 8000 रुपये अधिक है, अधिक का मतलब अंतर होता है, 7 और 5 का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। देख लीजिए 7 और 5 का अंतर कितना हो गया, 2 = कितना है, 8000 रुपया। अब देख लीजिए अधिक हो तो टीवी सेट का मूल्य कितना होगा, टीवी सेट यानी 5 का मूल्य कितना होगा। 1 का हम सबसे पहले निकाल देते हैं, 8000/2 तो कितना हो जाएगा, 4000। 1 का मूल्य कितना है, 4000। तो 2 का, तो टीवी सेट कितना है, 5 का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 4000 × 5, यानी कितना हो जाएगा, 20000, यानी 20000 टीवी सेट का मूल्य हो गया। कौन सा उत्तर है, देख लीजिए ऑप्शन ए
सही है 20,000। ठीक है, 3,650 लोगों के गांव में वयस्कों की संख्या और नाबालिगों की संख्या का अनुपात 7 संबंधे 3 है। तो गांव में वयस्कों की संख्या यानी टोटल कितना है 10 है। 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 3,650। तो एक का कीमत कितना हो जाएगा, एक का हो जाएगा 10 यानी टोटल 3, 6, 5। तो वयस्कों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो वयस्कों की संख्या कितनी है अनुपात में 7 है। हम 7 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे गुणे 7। 365 में 7 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,555 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल वयस्कों की संख्या कितनी है 2,555। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सुरेश द्वारा अंग्रेजी तथा इतिहास में प्राप्त अंकों का अनुपात कितना है 2 संबंधे 3 है। देखिए सुरेश ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी में प्राप्त किए, तो उसके द्वारा इतिहास में प्राप्त अंक कितने हैं देख लीजिए। अंग्रेजी में प्राप्त हुए तो अंग्रेजी का अनुपात कितना है, अंग्रेजी का अनुपात 2 है। सुरेश द्वारा अंग्रेजी तथा इतिहास, अंग्रेजी में 2 है, इतिहास में कितना 3 है, तो यानी 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 80। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 80/2 यानी कितना हो गया 40। ठीक है, अब कह रहा है कि इतिहास में कितने प्राप्त हुए हैं, तो इतिहास का अनुपात कितना है तो 3 इज इक्वल टू हम 40 गुणे क्या कर देंगे 3 यानी 4 3 12 120। देख लीजिए इतिहास में कुल कितने अंक प्राप्त हुए 120। तो इस प्रकार से आप ट्रिक का प्रयोग करके सारे के सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। देख लीजिए ये थोड़ा अलग तरह का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछेगा। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है। तो तीसरी संख्या को आप क्या मान लो 100 मान लो, ठीक है, और 30% अधिक है यानी 130%, और दोनों का अनुपात चाहिए। तीसरी संख्या से वो 60% अधिक है तो 160%। आप परसेंटेज काट लो, 0 0 काट लो, तो 13 रेशियो कितना आ गया 16 यानी 13 संबंधे 16। कौन सा उत्तर है डी इसका उत्तर है। देख लीजिए बहुत ही आसानी से ये प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछे गए। चलिए अब देखिए ये थोड़ा ये भी अलग तरह का प्रश्न है। एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात दिया हुआ 41 संबंधे 30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात दिया है 6 संबंधे 7 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात कितना हो। देखिए यहाँ रेत और रोड़ी का अनुपात 41-30 है, और रोड़ी और सीमेंट का अनुपात कितना है 6 संबंधे 7 है। तो हमको रेत और सीमेंट का चाहिए। तो देखिए यहाँ रोड़ी और रोड़ी कट जाता है जब दोनों को गुणा करते हैं, तो आपको क्या करना है 41/30 गुणे क्या कर देना है 6/7 यानी रेत बटे रोड़ी बराबर हो जाएगा 41/30 और रोड़ी बटे सीमेंट कितना हो जाएगा 6/7। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रेत और सीमेंट का हमें अनुपात चाहिए, यही निकालना है। अब चलिए इसको हल कर देते हैं। यहाँ देखिए 6×5=30 आसानी से हो गया। यहाँ 41/7=35 यानी 41/35। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है डी इसका उत्तर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करें 5100 को ए और बी में 8 संबंधी 9 के अनुपात में वितरित किया गया है। बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है ये प्राप्त करना है। देख 5100 में दोनों शामिल है, तो दोनों यानी 8 और 9 दोनों शामिल है, जोड़ देते हैं 8 दूनी 16 1 17 17 भी शामिल है 5100 में। तो हम एक का निकाल देते हैं 5100/17 तो काट सकते हैं 17×3=51 कितना हो गया 300 हो गया। अब देख लीजिए कितना बी ए से कितना अधिक है। यहाँ देख लीजिए बी 1 से कितना है अधिक है, अनुपात में कितना अधिक है 1 अधिक है, यानी 1 अधिक है। इसका मतलब है 1 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 300×1 तो कितना अधिक है 300 रुपया क्या है अधिक है। कौन सा उत्तर होगा ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे एक ट्रिक के जरिए हम सारे के सारे प्रश्न बना सकते हैं।
यदि 350 कंचों को सीता और सविता के बीच 5/9 के अनुपात में बांटा जाता है तो सविता को कितने अंक कंचे मिलेंगे। सविता का भाग 9 है, यहाँ देख लीजिए सविता का भाग कितना है 9 है, उसी का हमें ज्ञात करना है। टोटल हमें भाग हो जाएंगे 14 बराबर हो जाएगा 350, तो 1 बराबर हो जाएगा 350/14। ठीक है, तो हमें सविता का भाग चाहिए। सविता का भाग कितना है 9 बराबर 35 350/14 × 9। अब इसको हम हल करते हैं, 7 से कट जाएगा, यहाँ 7 दूना 14, 7 पचे 35, तो 25 हो जाएगा। 25 9 कितना हो जाएगा 225। 25 से 9 से गुणा हम कर देंगे तो हो जाएगा 25 8 200, 25 9 225। देखिए कौन सा उत्तर हो गया, ए उत्तर हो गया। ठीक है, ए उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 88 अंक का विभाजन जयती और प्रतीक के बीच 5/6 के अनुपात में विभाजित किया गया है। जयती को कितनी धनराशि मिलेगी। तो टोटल धनराशि कितना होता है 11 होता है। टोटल धनराशि 11 बराबर हो जाएगा 88। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 88/11 कितना है 8। 1 का जब हो गया तो जयती की धनराशि कितनी होगी। तो जयती की धनराशि कितनी है 5 है अनुपात में, तो 8 × 5, 8 5 कितना हो गया 40। कौन सा उत्तर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित हैं। पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कितना है 4/7 है। पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं। कुल महिलाओं की संख्या हमें चाहिए, तो कुल महिलाओं की संख्या अगर देखा जाए तो कितना है 7। पार्टी में 77 लोग हैं, तो 7 3 10 1 11 बराबर है 77 के, यानी इसका अनुपात और संख्या में क्या है बराबर है। तो 1 बराबर हम निकाल देंगे 77/11, तो कितना आ गया 7। तो पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं 7 महिलाएं हैं, तो 7 × कितना हो जाएगा 7 7 49। टोटल कुल कितने लोग हैं 7 लोग 49 लोग हैं। तो टोटल कितने लोग हैं 7 49 लोग। पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं 49 महिलाएं हैं। चलिए अगला हम देखते हैं। राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8/19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 प्राप्त होता है तो राम को कितनी राशि प्राप्त होती है। देख लीजिए यहाँ राम की राशि 8 है और श्याम की राशि कितनी है 19 है, और यहाँ भी देख लीजिए श्याम की राशि है, तो 19 श्याम की राशि ये बराबर है 247 के बराबर है। तो राम की राशि हमको चाहिए, तो 1 बराबर हम निकाल देंगे 247/19, तो 19 से काट देते हैं तो 13 आ जाता है। अब चाहिए हमको राम की कुल धनराशि, तो राम की कुल धनराशि कितना है 8 है, तो 8 × 13, 13 से मल्टीप्लाई कर 13 से गुणा कर देंगे तो 104 हो जाता है, जो कि ए उसका उत्तर हो जाता है। चलिए इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4/5 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 333 है तो लड़कियों की संख्या चाहिए। तो टोटल कुल संख्या कितना है 5 4 9 बराबर है 333 के, तो 1 बराबर होगा 333/9। हम काट देते हैं, इससे कट जाएगा। ठीक है, 37 से कट जाएगा, तो हमें चाहिए लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या टोटल कितनी है 5, तो 5 बराबर हो जाएगा 37 × 5। 37 5 से हम गुणा कर देते हैं, 7 5 35 के 5 हाथ मेरा 3 5 से 15 16 17 18, कितना हो गया 185। कौन सा उत्तर है सी आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम आगे भी देखते हैं। एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3/2 है, वहाँ उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। तो दोनों की दोनों संख्याओं को हम देख सकते हैं, 3/2 है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5। ऐसी संख्या ढूंढना है जो कि 5 से विभाजित हो जाए। देख लीजिए 25 5 से क्या हो जाता है विभाजित हो सकता है, तो वहाँ पार्टी में कुल संख्या 25 हो सकती है।
यहाँ देखिए 69 रुपये की राशि को जेसन और रूहाना में एक संबंधी 2 में विभाजित की गई। रूहाना को कितनी राशि प्राप्त हुई है? तो सबसे टोटल राशि कितनी हुई है? 2 1 3, तो 3 बराबर आपका 69 हो जाता है। तो 1 बराबर 69/3 काट देते हैं, 3 दूना 6, 3 तिरी 9, 23 हो जाता है। तो रूहाना की कुल राशि कितनी है? 2 है। तो 2 बराबर 23 गुणे 2 गुणा कर देते हैं, कितना हो गया? 46। कौन सा उत्तर हो गया? बी आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो अगला देखते हैं। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का अनुपात दिया है 2 संबंधित 3 संबंधित 4 तथा इसका परिमाप 63 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करना। तो टोटल परिमाप कितना है? 4 3 7 8 9, 9 बराबर कितना हो गया? 63। तो 1 बराबर कितना हो गया? 63/9, 9 7 63 7। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, यहाँ सबसे बड़ी भुजा कौन सा है? 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में, 7 को 28। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लीजिए इस ट्रिक का प्रयोग हर जगह पर हम कर सकते हैं, आगे साझेदारी में, मिश्रण में, आयु पर आधारित और तरह तरह के विभिन्न प्रकार के अध्यायों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए यदि 3 संख्या 4 संबंधित 5 संबंधित 7 के अनुपात में है और उनका योग कितना है? 320 है। इनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात है, हम टोटल योग कितना है? 300, तो इनका योग हम निकाल लेते हैं। तो योग हो जाता है 7 3 10, 15 1 16, 16 बराबर हो जाता है 320। तो 1 बराबर हो जाएगा 320/16, 16 दूना 32। 1 की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। अब सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योगफल कितना हो जाएगा? 7 11 हो जाता है। तो 11 यानी 20 गुणे 11, 11 दूना 22, 200 कितना हो गया? 20। कौन सा उत्तर हो गया? आपका बी आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3 5 7 और 13 है तो सबसे बड़ा कोण का ज्ञात करें। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 13 है। एक चतुर्भुज में के कोणों का योग कितना होता है? 360। तो सबको हम जोड़ देते हैं 13 और टोटल योगफल कितना होता है? 30 बराबर 360। तो 1 बराबर हो जाता है 360/3। यहाँ 0 0, यहाँ 3 1 कम 3 3 9 6, कितना हो गया? 12। हम तो सबसे बड़े वाले कोण का मान निकालना है, यानी 13 बराबर हो जाएगा गुणे 156 डिग्री। ठीक है, 13 गुणे 12 कितना? 156 डिग्री। कौन सा उत्तर होगा? सी इसका उत्तर होगा। चलिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ और प्रश्न हम देख लेते हैं। 6400 रुपये को 3 श्रमिकों में 3/5 संबंधित 2 संबंधित 5/3 के अनुपात में बांटा गया। तो दूसरे श्रमिक का हिस्सा चाहिए। तो सबसे पहले ये जो भिन्नात्मक अनुपात है इसको हम संख्यात्मक अनुपात में हम बदलते हैं। तो 5 तिया 15, 15 का हम एलसीएम हम ले लेंगे। तो 15 से सभी में क्या करेंगे? हम गुणा कर देंगे। 15 से हम गुणा कर देंगे। 5 तिया 15, तो 3 तिरिका 9। यहाँ देखिए 9 संबंधे 15 दूना 30 संबंधे, 3 से 3 5 15, 5 25। हमको ये अनुपात हमको निकल गया। 9 संबंधे 30 संबंधे 25। अब दूसरे श्रमिक का हिस्सा चाहिए। दूसरा श्रमिक कौन है? 30 का हिस्सा चाहिए। तो सबसे पहली बात है टोटल राशि कितना है? 6400 रुपये। तो यहाँ सभी को हम जोड़ेंगे 30 40 50 60 4 64। 64 इक्वल टू हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 64 100। तो 1 बराबर हो जाएगा 64 100/64। तो कितना हो गया? 100। तो इसी प्रकार से हम दूसरे श्रमिक यानी 30 का हिस्सा चाहिए। 30 बराबर, तो 100 गुणे 30 कितना हो जाएगा? 3000। कितना हो गया? 3000। दूसरे श्रमिक का हिस्सा कितना है? बी 3000 रुपये। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17 संबंधित 3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है तो सोने का वजन चाहिए। तो चांदी का वजन दिया है कितना है? अनुपात में 3 है। तो 3 बराबर कितना है? 2.7। तो 1 बराबर हम निकाल सकते हैं 2.7/3। तो 9 तिया 27, 0.9।
तो मिश्र धातु में सोने का वजन कितना होगा? तो सोने का वजन 17 बराबर 17 गुणे 0.9, तो 17 नवा 153 यानी 15.3। कौन सा उत्तर हो गया? बी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अनुपात के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार से बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।